आज की वीडियो में हम बात करेंगे DBMS के बारे में। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डेटाबेस क्या है। अब उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। The main purpose of database management system is to manage the data। तो जो आपका DBMS या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन पर्पस होता है वो होता है डेटा को मैनेज करना। वो डेटा जो हमने डेटाबेस में ऐड किया है या फिर डेटाबेस में स्टोर किया है। Consider a school that keeps the data of students, teachers and courses, books etc। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम एक स्कूल का यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि स्कूल में स्टूडेंट्स का डेटा, टीचर्स का डेटा, जो भी कोर्सेज उस स्कूल में चल रहे हैं, या फिर बुक्स का डेटा और भी बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है। ठीक है, टू मैनेज दिस डेटा वी नीड to store this data somewhere where we can add new data। तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कोई जगह चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम इस डेटा को स्टोर कर सकें, या फिर हम कोई नया डेटा ऐड कर सके। इस जो हमारे पास प्रीवियस डेटा है उसमें हम नया डेटा ऐड कर सकें। डिलीट अनयूज डेटा, जो हमारे पास ऐसा डेटा है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसको हम डिलीट कर सके। अपडेट आउटडेटेड डेटा, जो डेटा पुराना हो चुका है उसको अपडेट करना। रिट्रीव डेटा, डेटा को हम ले सके, जो भी डेटा हमने स्टोर किया है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की है उसको हम यूज़ कर सके। To perform these operations on data, we need a database management system that allows us to store the data in such a way that all these operations can be performed on the data efficiently। तो ये सारे ऑपरेशन अगर हमें डेटा पे करने हैं तो उसके लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत है, जिसकी मदद से हम ये सारे के सारे ऑपरेशन अपने डेटा पे परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से। DBMS stands for Database Management System। तो DBMS को अगर एक्सपेंड करना है तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A database management system is a system software for easy, efficient and reliable data processing and management। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ताकि आप अपने डेटा को ईजीली, एफिशिएंटली और रिलायबली प्रोसेस कर सके और उसको आप मैनेज कर सके। इट कैन बी यूज्ड फॉर, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, फॉर क्रिएशन ऑफ अ डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, अगर आपको डेटाबेस से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उसको रिट्रीव कर सकें। अपडेटिंग द डेटाबेस, डेटाबेस को अपडेट करने के लिए। और मैनेजिंग अ डेटाबेस, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो ये सारे आपके DBMS के काम हैं। वी कैन ब्रेक इट लाइक दिस, हम इसको, अगर हम इसको तोड़ना चाहें DBMS को तो हम इसको तोड़ सकते हैं ऐसे, डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DBMS, डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। Database is a collection of data and management system is a set of programs to store and retrieve those data। अब डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, जहाँ पे हम अपना पूरा का पूरा डेटा स्टोर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फर्म के बारे में। ठीक है, जैसे हमने ऊपर स्कूल का एग्जाम्पल लिया है, तो स्कूल का जो भी डेटा है, चाहे स्टूडेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, वो हमने डेटाबेस में स्टोर किया, राइट। और मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, मतलब कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेस्ड ऑन दिस वी कैन डिफाइन DBMS लाइक दिस। इस जो हमने ब्रेकेज की है DBMS की, डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बेसिस पर हम DBMS को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे
DBMS is a collection of interrelated data and set of programs to store and access those data in an easy and effective manner. तो DBMS एक आपके जो इंटररिलेटेड डेटा है उसका एक पूरी कलेक्शन है और सेट ऑफ प्रोग्राम्स और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन उस डेटा को इजीली स्टोर और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए बिल्कुल ही आसानी से और इफ़ेक्टिव मैनर में, तो उसको हम DBMS बोलते हैं। मीन्स जहाँ पे आपका डेटा भी है प्रेजेंट और साथ ही साथ उस डेटा को स्टोर करने और उस डेटा को एक्सेस करने का तरीका, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस डेटा को कैसे हमने स्टोर करना है और कैसे हमने उस डेटा को एक्सेस करना है आसानी से और इफ़ेक्टिव मैनर में, तो ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल MySQL, Oracle etc. आर पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज़ करते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस में, वो है हमारी MySQL एंड Oracle, ठीक है। ये दो DBMS या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिनका हम मोस्टली यूज़ करते हैं टू स्टोर डेटा या फिर टू स्टोर एंड मैनेज डेटा। अब DBMS allows user the following task। DBMS की मदद से यूज़र्स कौन कौन से टास्क कर सकते हैं वो हम एक एक करके करेंगे। फर्स्ट, डेटा डेफिनेशन। It helps in creation, modification and removal of definitions that define the organization of data in database। अब DBMS definition जो टास्क है उसमें यूज़र क्या कर सकता है, जो डेटाबेस है उसको क्रिएट कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, या फिर जो आपने डिफ़ाइन किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो भी डेटा आपने डिफ़ाइन किया है उस डेटा को रिमूव कर सकते हैं डेटाबेस से। फिर नेक्स्ट है डेटा अपडेशन। अपडेशन का मतलब है कोई नया डेटा आपने इंसर्ट करना है या फिर मॉडिफाई करना है या फिर आपने डिलीट करना है डेटा डेटाबेस से। It helps in insertion, modification and deletion of the actual data in the database, ठीक है। तो अपडेशन में आपके इंसर्शन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन वाला टास्क आता है। नेक्स्ट है डेटा रिट्रीवल। तो डेटा रिट्रीवल में क्या आएगा आपका, इट हेल्प्स इन रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम द डेटाबेस विच कैन बी यूज बाय द एप्लीकेशन फॉर वेरियस पर्पसेस। अब जो आपका डेटाबेस है, डेटा रिट्रीवल है, अब डेटाबेस में आपने जो भी डेटा स्टोर किया है उसको रिट्रीव करना ताकि अलग अलग एप्लीकेशंस में या फिर अलग अलग पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके, तो वो डेटा रिट्रीवल से आपका आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशंस में क्या आपका होगा या फिर यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन आपकी किस चीज़ में मदद करता है। इट हेल्प्स इन रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग यूज़र्स, enforcing data security, monitoring performance, maintaining data integrity, dealing with the concurrency control and recovering information corrupted by unexpected failure। तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम रहता है कि वो कोई भी यूज़र्स हैं आपके डेटाबेस में, कोई भी नया यूज़र आया है तो उसको रजिस्टर करना और जितने भी यूज़र्स हैं डेटाबेस के उनको मॉनिटर करना कि वो किस तरीके से डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा सिक्योरिटी एनफोर्स करना ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे डेटाबेस में। डेटाबेस की परफॉर्मेंस की कार्यक्षमता जो है उसको मॉनिटर करना। डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहे आपके डेटा की, आपके डेटा जो भी आपने डेटा स्टोर किया है डेटाबेस में उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके। और जो भी आपकी कनकरेंसी कंट्रोल करना मींस जहाँ पे आपने कोई अपडेट किया है, कोई भी डेटा आपने अपडेट किया तो वो पर्टिकुलरली सारे जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन है डेटाबेस में वो एक साथ अपडेट हो जाए आपके उस अपडेशन के अकॉर्डिंग। और कोई भी आपकी अनएक्सपेक्टेड फेलियर की वजह से अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन करप्ट हो जाती है उस इन्फॉर्मेशन को रिकवर करना ताकि आपका डेटा लॉस ना हो।
तो ये सारे कार्य आपके डेटा यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क में आता है, ठीक है। मींस यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन जो एरिया है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपकी डेटाबेस की, वो इन सारे कार्यों को मॉनिटर करता है, या ये सारा कार्य आपके एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। अब है आपका DBMS एप्लीकेशंस वेयर वी यूज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर, कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कौन कौन से एरिया में अप्लाई करते हैं, या फिर कौन कौन से एरिया में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ होता है, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट आपका है टेलीकॉम। There is a database to keep track of information regarding calls made, network usage, customer details, etc. Without a database system, it is hard to maintain that huge amount of data that keeps updating every milliseconds. तो टेलीकॉम जो हमारी इंडस्ट्री है, या फिर टेलीकॉम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आप डेटाबेस का इस्तेमाल करते हो, ताकि या फिर डेटाबेस का इस्तेमाल वहाँ पे होता है ताकि जितनी भी रिकॉर्डिंग कॉल्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी कॉल्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका पूरा ट्रैक रखा जा सके, नेटवर्क जितना इस्तेमाल हुआ है उसका ट्रैक रखा जा सके, हर एक कस्टमर की डिटेल का रिकॉर्ड रखा जा सके, ठीक है। अगर डेटाबेस सिस्टम नहीं है तो ये सारी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, या फिर इन सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना, जो हर एक सेकंड, हर एक मिली सेकंड में आपकी अपडेट होती रहती है इंफॉर्मेशन, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे आपने यूज़ किया है अपने डेटा का रिकॉर्ड रखने के लिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी मेंटेन करना या मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कैसे होगा मैनेज, क्योंकि डेटाबेस में जो भी हमारे पास डेटा वो इंटर रिलेटेड है। आप किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट करोगे, या आपका एक रिकॉर्ड अपडेट होगा तो साथ ही साथ जितने भी उससे रिलेटेड आपके रिकॉर्ड्स होंगे वो भी अपडेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तभी आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, ताकि आप अपने ह्यूज डेटा को, जो बहुत सारा डेटा है जो आपका सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में अपडेट होता है, आप उसको मैनेज कर सको। नेक्स्ट है इंडस्ट्री, जो आपका उद्योग जगत है। वेयर इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ईच वन नीड्स अ डेटाबेस टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ इन्स एंड आउट्स। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं, या किसी वेयर हाउस की बात करें, या फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की बात करें जहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी चीज़ों को आपने, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब जहाँ पे आप चीज़ों का उत्पादन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको डेटाबेस की ज़रूरत होती है, ताकि आप अपने हर एक रिकॉर्ड को अपडेट कर सको। चाहे आपका वो आपकी इनकम हो रही है, या आपका रिकॉर्ड आ रहा है, या फिर आप रिकॉर्ड को मतलब आप उत्पादन कर रहे हो, आप चीज़ों को, आपके पास चीज़ें आ रही है, या फिर आप बाहर उनको भेज रहे हो, वो सारा रिकॉर्ड्स आपका डेटाबेस के ज़रिए मेंटेन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स शुड कीप अ ट्रैक of the product units that supplied into the center, as well as the product that got delivered out from the distribution center on each day. This is where DBMS comes into picture. तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का एक एग्जांपल लिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को हमेशा अपने प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कितने यूनिट्स उनके पास सेंटर में आए और कितने यूनिट उनके सेंटर से डिलीवर हुए, ठीक है। उन्होंने हर एक दिन में कितने अपने प्रोडक्ट्स के यूनिट को डिलीवर किया या डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये सारी जो जानकारी है, ये सारे जो रिकॉर्ड्स है, वो DBMS की मदद से मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। यही वो चीज़ है जहाँ पे आपका DBMS का इस्तेमाल होता है। फिर है बैंकिंग सिस्टम आपका। तो जैसा कि आपको पता ही है, बैंकिंग में भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन, हर दिन में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, ये सारी जानकारी रखने के लिए बैंक में भी DBMS का इस्तेमाल होता है। फॉर स्टोरिंग
customer info, tracking day-to-day credit and debit transaction, generating bank statements, etc. All this work has been done with the help of database management system. Next है sales आपका, to store customer information, product information and invoice detail. तो sales जो sales है जहाँ पे आपके जो विक्रेता होते हैं आपके, तो वो भी अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जो उनका प्रोडक्शन है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, इनवॉइस डिटेल स्टोर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं. फिर आगे आपका एयरलाइंस. टू ट्रैवल दो एयरलाइंस वी मेक अर्ली रिजर्वेशन. इट्स नॉट दो, इट्स थ्रू. THROUGH, थ्रू. ठीक है, ये आपने ठीक कर देना. To travel through airlines, we make early reservations. This reservation information along with the flight schedule is stored in database. तो अगर हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं, अगर हमें एयरलाइंस से ट्रैवल करना है, हम किसी विमान से यात्रा करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए पहले रिजर्वेशन कर देते हैं अपनी सीट का. ठीक है, तो ये रिजर्वेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है और आपकी जो फ़्लाइट का टाइमिंग होगा वो सारी कहाँ पे स्टोर होती है, जो एयरलाइंस का, जिस भी पर्टिकुलर एयरलाइंस की आपने टिकट बुक की है उसकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. ठीक है, फिर है एजुकेशन सेक्टर आपका. एजुकेशन सेक्टर डेटाबेस सिस्टम आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा रिगार्डिंग स्टूडेंट्स डिटेल, स्टाफ डिटेल, कोर्स डिटेल, एग्जाम डिटेल, पेरोल डेटा, अटेंडेंस डिटेल, फीस डिटेल, एट्सेट्रा. तो एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें तो स्कूल एंड कॉलेजेस में भी, जहाँ पे आपका पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, तो वहाँ पे भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है. कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, चाहे स्टूडेंट्स की डिटेल स्टोर करनी है, टीचर्स की डिटेल स्टोर करनी है, कॉलेजेस या स्कूल्स में जो कोर्सेज आपके चल रहे हैं उसकी डिटेल स्टोर करनी है, एग्ज़ाम्स की डिटेल स्टोर करनी है, कोई भी डिटेल जो फीस की डिटेल है वो सारी कहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. नेक्स्ट है आपकी ऑनलाइन शॉपिंग. अब ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आपका. You must be aware of the online shopping websites such as Amazon, Flipkart, etc. These sites stores the product information, your addresses and preferences, credit details, and provide you the relevant list of products based on your query. All this involves a database management system. तो आपको पता ही है, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको वेबसाइट्स के थ्रू मिल जाते हैं, पर जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या फिर कस्टमर के एड्रेसेस, कस्टमर को की क्वेरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे. ठीक है, प्रोडक्ट जो कस्टमर है वो क्या करता है, अपनी क्वेरी डालता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, उस क्वेरी से रिलेटेड सर्च आपके कंपनी के डेटाबेस में होती है और डेटाबेस से वो सारा डेटा रिट्रीव होके फिर हमारे सामने आता है. ठीक है, तो ये है एक कॉमन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, आपने ये कॉमन एग्जांपल इसलिए क्योंकि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आजकल कॉमन है, सब करते हैं, सबको पता है, पर इसके पीछे जो आपको कभी आपने ध्यान दिया होगा कि कैसे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कैसे हम यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कैसे हमारे एड्रेसेस उन तक सेव होते हैं और वो हमारा एड्रेस कैसे लेते हैं और कैसे हम तक वो प्रोडक्ट हमारे एड्रेस पे प्रोवाइड करवाते हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हो रही है, आपकी डेटाबेस में हो रही है स्टोर. और वो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए क्या सिस्टम यूज़ हो रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये थी आपकी एप्लीकेशंस जहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होता है. अब नेक्स्ट हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम. तो डेटाबेस सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स है आपके, तो वो है अ डेटाबेस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एक्सेस लैंग्वेज, यूज़र. ये सारे आपके डेटाबेस के कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में मिलकर एक इफेक्टिव डेटाबेस सिस्टम का निर्माण करते हैं. ठीक है, विच कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू फॉर्म एन इफेक्टिव डेटाबेस सिस्टम.
अब ये यहाँ पे एक थोड़ा सा एक डायग्राम आपको दिया गया है, डायग्राम की मदद से सारे कंपोनेंट्स यहाँ में बताए हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया, ये हार्डवेयर हो गया, यूज़र है ये, ठीक है, ये डेटा एक्सेस लैंग्वेजेस है आपकी, और ये प्रोसीजर्स है उस डेटा को किस तरीके से उस डेटा के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो ये आपको एक डायग्राम के तौर पे बताया गया है। अब हम हर एक कंपोनेंट को अलग से डिफाइन करेंगे कि डेटा क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे ये कंपोनेंट्स मिलके एक पूरा डेटाबेस सिस्टम तैयार करते हैं। तो फर्स्ट है डेटा। तो डेटा तो आपको पता ही है क्या होता है। डेटा इज़ दैट रिसोर्स फ्रॉम विच DBMS इज डिज़ाइंड। डेटा वो एक माध्यम है या फिर एक संसाधन है जिससे आपका DBMS डिज़ाइन होता है। द मोटिव बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ DBMS इज टू स्टोर एंड यूटिलाइज डेटा। DBMS को क्रिएट करने के पीछे जो आपका मोटिव था वो ये था कि आप डेटा को स्टोर कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके। In a typical database, the user saved data in present and metadata is stored. तो अगर आप टिपिकल डेटाबेस की बात करते हैं तो यूज़र जो है अपना डेटा स्टोर करता है, ठीक है, मेटा डेटा के रूप में। तो मेटा डेटा क्या है? डेटा अबाउट डेटा, ठीक है, डेटा के बारे में ही डेटा। This is information stored by the DBMS to better understand the data stored in it. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है डेटा अबाउट डेटा वो DBMS में स्टोर की जाती है ताकि डेटा जो स्टोर किया गया है उसको अच्छे से समझा जा सके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे डेटा को समझाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू स्टोर योर नेम इन अ डेटाबेस, the DBMS will store when the name was stored in the database. What is the size of the name? Is it stored as related data to some other data or is it independent? All this information is metadata. अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि DBMS क्या कर रहा है, यहाँ पे कैसे मेटाडेटा को स्टोर करता है या मेटाडेटा क्या है एक्चुअल में। जब हम अपना नाम स्टोर करते हैं डेटाबेस में तो DBMS क्या करता है, उसके साथ साथ कौन सी और जानकारी स्टोर करता है कि इस जो नाम स्टोर किया गया है वो कब स्टोर किया गया है, ठीक है, और उस नाम का जो साइज़ है, मतलब वो कितने बिट्स ऑफ मेमोरी आपका ले रहा है स्टोर करने के लिए, ठीक है, वो कितना है, और जो नाम स्टोर किया गया है क्या वो किसी और से भी रिलेटेड है या फिर वो इंडिपेंडेंट डेटा स्टोर किया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उस नाम के रिगार्डिंग जो ये सारी इंफॉर्मेशन है उसको बोलते हैं मेटा डेटा, ठीक है। तो DBMS का काम मेटा डेटा को स्टोर करना है ताकि हमने जो डेटा स्टोर किया है उसको हम इफ़ेक्टिव वे में यूज़ कर सके, राइट। अब नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर। तो हार्डवेयर आपको पता है क्या होता है। व्हेन वी से हार्डवेयर वी मीन कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, input output channels for data and any other physical component involved before any data is successfully stored into the memory. जब भी हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कंप्यूटर, उसकी हार्ड डिस्क जिसमें हम स्टोर करेंगे, इनपुट आउटपुट चैनल्स जो होते हैं डेटा के लिए, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और कोई फिजिकल कंपोनेंट जो आपका सिस्टम के साथ जुड़ा है और जो आपको आपके डेटा को सक्सेसफुली स्टोर कर मेमोरी में सक्सेसफुली स्टोर करने में मदद करता है, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वी रन MySQL ऑन आवर पर्सनल कंप्यूटर देन आवर कंपोनेंट्स our computer's hard disk, our keyboard using which we type in all the commands, our computer's RAM, ROM all become a part of all the database DBMS hardware. तो जब हम MySQL रन करते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर पे तो हमारे कंप्यूटर पे जो हमारी हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, कीबोर्ड जिससे हम कमांड्स टाइप करते हैं, हमारे कंप्यूटर की रैम, रोम, ये सारे हमारे DBMS का हार्डवेयर बन जाता है, ठीक है।
तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अलग से हार्डवेयर नहीं होगा, जो सिस्टम पे हम अपना DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रन करते हैं वही उसका हार्डवेयर होता है। अब नेक्स्ट आ गया आपका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? दिस इज द मेन कंपोनेंट एज दिस इज द प्रोग्राम विच कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो DBMS मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर, क्योंकि यही प्रोग्राम है जो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। The DBMS software is more like a wrapper around the physical database, which provide us uh, with an easy to use interface to store, access and update data। तो DBMS सॉफ्टवेयर एक रैपर के जैसा होता है जो आपके डेटाबेस के चारों तरफ आपने अपने फिजिकल डेटाबेस को आपने उसके चारों तरफ सॉफ्टवेयर को उसके चारों तरफ रैप कर दिया है, मतलब ओढ़ लिया है। ठीक है, तो इसकी मदद से क्या होता है हमें कि हम इजीली अपने इंटरफेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, किसकी मदद से? सॉफ्टवेयर की मदद से, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर है तभी हम सॉफ्टवेयर की मदद से अपने जो हमारे पास जो DBMS है, ठीक है, जो हमारा इंटरफेस है, जहाँ पे हम जिस इंटरफेस की मदद से हम अपने डेटा तक पहुँच सकते हैं उसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को डेटा को स्टोर करने के लिए और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, और अगर हमने अपडेट करना है उस डेटा को तो उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम उसको अपडेट कर सकते हैं। The DBMS software is capable of understanding the database access language and interpret it into actual database commands to execute them on the database। तो DBMS सॉफ्टवेयर जो है वो आसानी से डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज को समझता है, उनको एक्चुअल में डेटाबेस कमांड में इंटरप्रेट करता है ताकि डेटाबेस उन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, उन कमांड को एग्जीक्यूट करने का मतलब है डेटाबेस उन कमांड को समझ सके और जो उन कमांड के माध्यम से जो क्वेरी की जा रही है उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा प्रोवाइड करवाए। तो ये है सॉफ्टवेयर का काम। सॉफ्टवेयर आपका DBMS सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है। फिर है डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस, जो हमने बात की है कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, उन डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस को समझता है। तो ये डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस हैं क्या? Database access language is a simple language designed to write command to access, insert, update and delete data stored in any database। तो database access languages आपकी simple languages होती हैं जिनको डिज़ाइन किया गया है ताकि हम डेटाबेस से जो भी डेटा हमने एक्सेस करना है, ठीक है, या इंसर्ट करना है डेटा, अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है हमने डेटा, उनको एक्सेस, डिलीट या अपडेट करने के लिए हम कमांड्स राइट कर सकें। ठीक है, क्योंकि जब तक हम कमांड नहीं लिखेंगे तब तक हमारा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो उन कमांड्स को लिखने के लिए हमारे पास स्पेशल लैंग्वेजेस होती है या फिर सिंपल लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस बोलते हैं। A user can write commands in the database access language and submit it to the DBMS for execution, which is then translated and executed by the DBMS। तो यूज़र क्या करता है? यूज़र कमांड्स लिखता है डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस में, ठीक है, और सबमिट कर देता है उसको DBMS को फॉर एग्जीक्यूशन, ताकि जो DBMS है वो क्या करे, इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करे, उनको ट्रांसलेट करे और एग्जीक्यूट करे। ठीक है, क्योंकि यूज़र तो अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कमांड्स लिखेगा पर कंप्यूटर नहीं समझेगा उन कमांड्स को, तो DBMS क्या करता है, उन कमांड्स को वो ट्रांसलेट करता है ताकि उन कमांड्स को एग्जीक्यूट किया जा सके। User can create new databases, tables, insert data, fetch, store data, update data and delete the data using the access languages। तो इन एक्सेस लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके यूज़र कोई भी नया डेटाबेस क्रिएट कर सकता है, टेबल्स क्रिएट कर सकता है, टेबल्स में डेटा इंसर्ट कर सकता है, कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसको फेच कर सकता है,
डेटा को अपडेट कर सकता है, या फिर कोई डेटा डिलीट करना है तो उसको भी डिलीट किया जा सकता है इन एक्सेस लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके। अब नेक्स्ट है आपके जो फिफ्थ कंपोनेंट है आपका, वो है यूज़र्स। यूज़र्स मतलब वो पर्सन जो डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। यूजर्स आर दोज persons who need the information from the database to carry out their primary business responsibilities, that is personal staff, clerical managers, executives, etc. On the basis of the job and requirements made by them, they are provided accesses to the database totally or partially. तो जो पर्सन, ठीक है, यूज़र वो पर्सन होते हैं जो जिनको डेटाबेस से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो अपना जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस पर्टिकुलर बिजनेस में वो उसको निभा सके, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सनल डिपार्टमेंट में है, कोई स्टाफ का कोई पर्सनल है, जिस इंडिविजुअल किसी का कोई कार्य रहता है, ठीक है, कोई स्टाफ है पूरे का पूरा, या फिर क्लैरिकल डिपार्टमेंट में कोई है, या फिर कोई मैनेजर है, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव्स है, एट्सेट्रा। जितने भी बिजनेसेस में जो भी आपके इंडिविजुअल्स होते हैं, या फिर जो भी आपने जॉब स्टेटस जिस प्रकार का भी आपका रहता है, तो उस जॉब स्टेटस के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपकी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हर एक यूज़र को डेटाबेस का पूरा एक्सेस प्रोवाइड करवाया जाता है। चाहे आपने किसी यूज़र को पूरे का पूरा एक्सेस प्रोवाइड करवाना है, या फिर आपने कुछ ही फाइल्स को एक्सेस करने की परमिशंस देनी है डेटाबेस में, वो सारी आप पार्शली भी प्रोवाइड करवा सकते हैं यूज़र्स को, ठीक है। तो डेटाबेस सिस्टम का मेन यही रहता है कि यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है, ठीक है। मेन होगा एक जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसके पास पूरे का पूरा कंट्रोल रहेगा। मान लो आपका स्कूल का ही यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो अगर स्कूल का कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपका प्रिंसिपल जो होगा वो कार्य कर सकता है, ठीक है। वहाँ से प्रिंसिपल के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने कौन से यूज़र को कौन सी डेटाबेस की कौन सी फाइल या कौन से डेटा को एक्सेस करने की परमिशन देनी है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है वो ऑफिस स्टाफ को फुल एक्सेस प्रोवाइड करवा सकता है डेटाबेस का, या फिर जो आपका प्रिंसिपल है वो टीचर्स को भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, या फिर कुछ एक फाइल्स को एक्सेस करने की परमिशन दे सकता है। तो वो डिपेंड करेगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पर, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। तो ये था आपका यूजर्स वाला पोर्शन। द वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर्स विच कैन एक्सेस द डेटाबेस आर, अब यहाँ पे वही यूज़र यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन कौन से यूज़र जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला है आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो मैंने आपको बताया, जिसके पास पूरा कंट्रोल रहता है डेटाबेस का। फिर डेटाबेस डिज़ाइनर, जो डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। एंड यूज़र, जो पर्सनल है, जिन्होंने सिर्फ डेटा को इस्तेमाल करना होता है। फिर है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेकर दूसरा डिफरेंट एप्लीकेशंस में उस डेटा का अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये होते हैं आपके डेटाबेस यूज़र, जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग परमिशंस के साथ में डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।